तो हाय एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द अनदर यूट्यूब वीडियो। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे जो कुछ वीज़ा हैं अभी अप्रूव हुए हैं उनके बारे में डिटेल में आप लोगों को डे बाय डे बताता रहूँगा। सो रिसेंटली हमें 2 वीज़ा रिसीव हुए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि जिसका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था फ्रेश पास आउट थे और आइल्स और पीटी दोनों कर रखी थी तो उनका वीज़ा आ गया था। लेकिन ये केस थोड़ा-सा अलग है। अब ये अलग ऐसे है कि इनका हमने पहले जुलाई इनटेक में अप्लाई किया था। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, कुछ रूल चेंजेस होने वाले थे क्योंकि यहाँ की सीव्यू है, उन लोगों को कोई ना कोई रीज़न चाहिए था वीज़ा रिफ्यूज़ करने का। तो उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने बोला कि आप हमें जब तक ओरिजिनल टिकट नहीं दोगे, तब तक हम आपका वीज़ा इश्यू ही नहीं करेंगे। ठीक है? इससे पहले उन्होंने इंश्योरेंस के बारे में किया था कि आप इंश्योरेंस जो है पहले $50,000 का होता था, लेकिन इन्होंने रूल चेंज कर दिया कि हमें एटलीस्ट 1 लाख यूरो या 2 लाख यूरो कवर करके दो, तभी हम आपका वीज़ा अप्रूव करके देंगे। सेम सिनेरियो इन केस में हुआ। इनके डमी टिकट के लगाई गई थी उस टाइम पे। तो सीवीयू की तरफ से ये अपडेट हमें मिली कि जब तक आप ओरिजिनल टिकट नहीं लगाओगे आपका वीज़ा नहीं आएगा। सो इनका जो नाम है वो है प्रिंस सहरावत और इन्होंने 2021 में ये पास आउट हैं, 2 साल का इनका गैप था और इन्होंने जो पीटी है वो की हुई थी, इसके 58 नंबर थे पीटी में ओवरऑल। सो इनका हमने दोबारा सितंबर में इनका अप्लाई किया था दिसंबर इनटेक के लिए, क्योंकि 45 डेज़ का प्रोसेस होता है पूरा, तो एटलीस्ट हमें 2 महीने चाहिए किसी भी फ़ाइल को प्रोसेस करने के लिए। तो आप लोग भी अगर अपनी फ़ाइल प्रोसेस करना चाहते हो, तो इनटेक से एटलीस्ट 2-3 महीने पहले ही अप्लाई करो, अदरवाइज़ आप टाइम टू टाइम करेंगे तो वीज़ा नहीं आएगा। सो इनका जो वीज़ा है वो रिफ्यूज़ हो गया था, इसके बाद इनका वीज़ा दोबारा अप्लाई किया गया, दोबारा इनका वीज़ा आ गया। नवंबर 23 को इनका वीज़ा आ गया था, जो पहली प्रोफ़ाइल थी अमन की और जो दूसरी है प्रिंस सहरावत की, दोनों का वीज़ा 23 नवंबर को आ गया था और ये दोनों माल्टा में ट्रैवल कर चुके हैं ऑलरेडी। सो इससे लर्निंग क्या मिलती है कि अगर आप लोगों की फ़ाइल रिफ्यूज़ हो गई है किसी भी रीज़न से, एक्स, वाई, ज़ेड कोई भी रीज़न हो सकता है, या आपके एजेंट ने आपकी प्रोफ़ाइल में कुछ कमी कर दी है या आपकी तरफ से कुछ कमी रही है, तो आप लोगों को घबराना नहीं है कि हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो हम अब क्या करें? देखो एक्सपेंस तो आएगा ही, क्योंकि आप फ़ाइल प्रोसेस कर रहे हो तो उसका एक्सपेंस आता ही है। लेकिन अगर आपका वीज़ा आ गया तो इससे बढ़िया बात क्या होगी? तो डरना नहीं है इस चीज़ को लेकर कि मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था, मैं क्या करूँ? ऑप्शन बहुत सारे हैं, पूरा यूरोप खाली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं का भी वीज़ा आप लगवा सकते हो। लेकिन क्या होता है, कुछ लोगों का होता है कि मुझे माल्टा ही जाना है, क्योंकि सबको पता है कि इंग्लिश कंट्री है, सबको यहाँ पर बढ़िया से अच्छे से मैनेज हो सकते हैं चीज़ें। सो अगर आप लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है किसी भी रीज़न से, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपकी प्रोफ़ाइल में अगर कोई कमी हमें दिखेगी, तो हम आपकी प्रोफ़ाइल से दोबारा से चेक करके उसको रीअप्लाई कर सकते हैं। आप लोग अपना वीज़ा भी मतलब जो न्यू प्रोफ़ाइल है या कोई माल्टा आना चाहता है, यूरोप में एंटर करना चाहता है, तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस मैं आप लोगों के लिए मेरे पास अवेलेबल है। एक कोर्स हमारे पास 4000 यूरो का है, दूसरा कोर्स हमारे पास 5000 यूरो का है। लेकिन जो 4000 यूरो वाला कोर्स है, वो सिर्फ़ कुछ ही इनटेक के लिए निकलता है, 1 या 2 के लिए पूरे साल में। लेकिन जो दूसरा मैंने आप लोगों को बताया, फैसिलिटी मैनेजमेंट, इन दोनों का वीज़ा भी उसी कोर्स में आया है। आप लोग भी वो कोर्स में अप्लाई कर सकते हो। फ़ीस बहुत ही नॉमिनल है, 5000 यूरो फ़ीस है। ऊपर का जो एक्सपेंस आता है, वो 60 से 70 हज़ार तक का एक्सपेंस आता है। और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जितने भी अभी तक मैंने वीज़ा लगवाए हैं, किसी का भी रेट 5.5 लाख से ऊपर नहीं गया है। हाँ, अ, कुछ केस में क्या होता है कि जैसे 5.5 लाख आप लोगों का खर्चा होगा, उसके बाद कंसल्टेंसी फ़ीस हम लोग लेते हैं, वो 50,000 के आस-पास लेते हैं। तो ऑलमोस्ट आपका खर्चा 6 लाख तक का मैं मतलब कैलकुलेट करके चलता हूँ कि आप लोगों का 6 लाख तक का खर्चा आ जाएगा। अब बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कहेंगे कि 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, देखो देने को तो आप 50 लाख दे लो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन माल्टा का एक रूल है कि जितना सस्ते में आप आओगे उतना आप अच्छे में रहोगे, क्योंकि रिसेंटली बहुत सारे ऐसे लोग मैंने यहाँ पर बुलाए हैं जिनके जो 4.5 लाख में माल्टा ट्रैवल किया है, जिन्होंने स्टडी वीज़ा पे, और पूरी फीस कवर है उसमें। सो इससे अच्छी बात क्या होगी कि आप लोगों की फीस पहले ही कवर हो सारी, आप लोगों को हेडेक नहीं है कि आपको कॉलेज को फीस देनी है, क्योंकि बहुत सारे केस में ऐसा होता है ना कि 2 साल का कोर्स है, पहले साल की फीस आप लोगों ने यहाँ से मतलब इंडिया से भर दी, लेकिन सेकंड ईयर की फीस आप लोगों को माल्टा जाकर भरनी होगी नेक्स्ट ईयर। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा बर्डन है वो चीज़। इस चीज़ से बचो अगर जितना बच सकते हो, क्योंकि माल्टा आपको स्टैंड कर सकता है। मैं ये नहीं कहता कि माल्टा में कमाई कम है या फिर आपको इतना वैल्यू नहीं मिलेगा। माल्टा आप लोगों को स्टैंड करने के लिए है कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे। उसके बाद ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, पूरा यूरोप है, कहीं भी कोई ऑप्शन मिल सकता है। लेकिन अगर आपको पैरों पे खड़ा होना है अपने, कि हाँ मुझे एटलीस्ट इतना होना है कि मुझे घर से कोई पैसा नहीं लेना है,
अपने थोड़ा बहुत अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे वो चीज़ें भी लेनी है, और थोड़ा बहुत अगर घर सँभालना भी है तो मैं सँभाल सकता हूँ घर को। ये चीज़ें मैं माल्टा को मानता हूँ कि इस चीज़ में माल्टा स वन ऑफ द बेस्ट कंट्री मुझे लगी, क्योंकि आपको अपने पैरों पे खड़ा कर देगा माल्टा, उसके बाद तो आप लोगों की हिम्मत है कि आप कहाँ तक जा सकते हो। ठीक है? देखो कमाई के मामले में सही है, कोई दिक्कत वाली ऐसी कोई दिक्कत वाली बात किसी को मुझे नहीं लगती कि कोई देखो निठल्ले फिरने वाले इंडिया में भी घूम रहे हैं और यहाँ भी घूम रहे हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिपेंड करता है कि आप कितना स्ट्रगल करते हो अपने काम के लिए, क्योंकि बाहर की लाइफ ऐसी है कि आप बिना स्ट्रगल करे काम हो ही नहीं सकता आपको, चाहे आप कितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लो। ठीक है? तो देख लो, अगर वीज़ा अप्लाई करना है तो आप मुझे कंसल्टेंसी से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो पैकेज हमारा फिक्स है, जो कॉलेज की फ़ीस है मैंने आप लोगों को बता दी है। कॉलेज जो भी मुझे रिक्वायरमेंट होगी मैं आप लोगों को, जब आप प्रोसेस करोगे तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा हर चीज़ के बारे में। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, तो थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।